खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो कुछ ये प्रार्थना कर रहे हैं और मैं भी आपके सामने करता हूँ, जब आप मेरे मुंह से बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, अंधकार की शक्तियां ऐसे चुरा ना पाए। खुदाबंद आप इनकी जिंदगी में बड़ा कार्य कर चुके हो, आज के वचन की समझ दे चुके हो। हम जानते हैं आपका वचन जीवन है, बुद्धि का मूल है। बुद्धि आपके वचन से मिलती है, आपकी ग्रेस से मिलती है। खुदावंद इन्हें दे चुके हो और ब्लेस कर चुके हो, ये तुम में बढ़ चुके। यस, ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। सो आज हम कई पॉइंट्स पर सीखेंगे खुदा का कलाम, ठीक है। आई होप कि परमेश्वर आपको बड़ी बुद्धि से इस्तेमाल कर चुका है। आप लोगों में कितनी तैयारी से आते हो। सोचो वो परिवार लुधियाने से आता था, ठीक है। कई लोग तो लोकल होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन लोकल भी पता नहीं कितने बजे आना। लेकिन ये बड़ा विषय है हमारे लिए, हमारा मन, ठीक है, क्योंकि हमारे मन के अनुसार ही सब कुछ प्रकट होना है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपका परमेश्वर के साथ कितना मन है। आप किस मन से आते हो, किस मन से प्रार्थना करते हो, वचन को पूरा करते हो, आपका दिल कितना है परमेश्वर के लिए, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आपकी प्रार्थनाएं फिर सुनी जाएगी, फल प्रकट होंगे, आप आगे बढ़ोगे, आपकी हर एक गति को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा ना। सोचो वो 34 साल से घर नहीं बना पाए, लेकिन 1.5 साल में घर मिल गया इतना बड़ा। बच्चों को ब्लेस किया, शरीरों को चंगा किया, बीमारियों को दूर किया, पैसों में बरकत दी। ये हमारा खुदा है। जब भी आप गवाहियां सुनते हो दूसरे लोगों की, उतना धन्यवाद किया करो अगर आपकी नहीं बनी। कई लोग मन खराब कर लेते हैं दूसरे की गवाही सुनकर, हमारी क्यों नहीं बनी, हमारी अभी क्यों नहीं बनी, हम तो अब कब से आ रहे हैं। अच्छा दिल रखो, एक ही बार कसर निकाल देगा खुदा आपकी सारी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर देगा वो, कसर निकाल देगा आगे अगली पिछली सारी, अगर आपने अच्छा दिल बनाकर रखा। मैं जानता हूं खुदा के नियम को, ठीक है। तो अभी मैं आज परमेश्वर का वचन दानियल के जीवन के ऊपर देने वाला हूं आपको, ठीक है। मैं दानियल ने प्रार्थना की, उसके प्रार्थना के विषय को तुम्हें समझाना चाहता हूं। किस रीति से उसने प्रार्थना की, कितनी पेन थी उसको अपने लोगों के लिए, एक भविष्यवक्ता होने के नाते, एक दास होने के नाते, और एक जो इंसानियत है, लोग है, उनके लिए जो दर्द मनुष्य के अंदर होना चाहिए वो कितना था दानियल के अंदर। दानियल का स्वभाव, दानियल का अच्छा मन, ये सारी बातों को मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी मैं आज 2 पॉइंट समझाऊंगा। एक तो मैं दानियल के बुक से पुराने नियम से बात करूंगा और फिर मैं नए नियम से बात करूंगा, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आज पुराने नियम का मतबल और नए नियम का भी मतबल, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे परमेश्वर का वचन दानियल की बुक से। तो सबसे पहले हम दानियल की बुक में जाएंगे, उसका 9वां अध्याय, उसका 1 वचन से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको लगातार 12 वचन तक पढ़ना चाहता हूं, 11 वचन तक, क्योंकि इसको पढ़ने से ही तुम्हें समझ आएगी क्या मतलब है। सुनो क्या लिखा, 9 की 1 से पढ़ते हैं। मादी शायरंश का पुत्र दारा, जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा, मतलब पुराना नियम बाइबल के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार
जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। तो अब मैं ये ना उसके प्रार्थना करने का विषय तुम्हें समझाने वाला हूं, ठीक है? इसे ध्यान दो, क्योंकि जब तुम बाइबल पढ़ते हो तो सब कुछ खुदा के कलाम में ही खुदा ने बताया हमारे लिए, लेकिन बहुत सारे लोग उन वचनों को किस सोच से लेते हैं, किस मतलब उनका जो एक्सप्लेन है, उसकी व्याख्या है, जो बहुत सारे लोग उसको अलग अलग रीति से कर लेते हैं, और जिससे लोगों का क्या होता है, नुकसान। सच्ची, ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है? इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के वचन की समझ अच्छे से होनी भी क्या है, बड़ी जरूरी है। हालेलुया। क्या तुम सब सीखने के लिए तैयार हो? अपनी चौंकड़ी मारो, अच्छे से सेट होकर बैठो, मुझे ऐसे पता लगे तुम एक्टिव हो। समझे? इतना ध्यान, क्योंकि इनाम की बात है, पैसों की बात है, चीजों की बात है, लेकिन वो क्या है इसके सामने? ये तुम्हें खुदा का कलाम जीवन में इतना ब्लेस कर देगा, कमी नहीं रहने देगा कोई तुम्हें। लेकिन सवाल, आप सुन कैसे रहे हो? जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना शुरू किया, उतनी ताकत परमेश्वर की आपके अंदर काम करेगी। शैतानी चीजें हटती जाएगी, तुम्हारी बुद्धि खुलती जाएगी, तुम आगे बढ़ते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, तुम्हें कमी कोई नहीं रहेगी। हालेलुया। कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हें, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अब हमने ये तो समझ लिया कि परमेश्वर के जो लोग हैं, इजराइली, जो इजराइली वंश है, वो मुसीबत में क्यों आए और क्यों यिर्मयाह को जो वचन मिला इजराइलियों का मुसीबत में आना, बंदवाई में आना, तो उसने कहा मैंने पवित्र शास्त्र से ये समझ लिया था कि यिर्मयाह के द्वारा जो वचन आया था, तो परमेश्वर के लोगों ने उसे नहीं माना। तो 70 साल बीतने के बाद वो कैसे बंदवाई में गए, कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंचे वो लोग, इसके विषय में वो एक प्रार्थना कर रहा है। हम ये सीखेंगे वो प्रार्थना कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या महत्व है, उस प्रार्थना में क्या विषय है। मैं अगर तुम टकटकी लगाकर ध्यान से सुनोगे तो बड़ा मतबल तुम्हें समझ आएगा आज, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। हमने देख लिया कैसे वो राख में बैठ गया, उपवास, टाट पहनकर वरदान मांगने लगा। 4 में लिखा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे यहोवा, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कटुलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के, क्या सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है।
हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। इसलिए उसने हमारे न्यायों के विषय में जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर कहीं नहीं पड़ी। सुनो, अभी ये प्रार्थना कर रहा है किनके लिए? इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए। प्रार्थना में वो क्या कर रहा है, अगर तुम आगे आगे पढ़ोगे तो बड़ा ही समझने का विषय है। सबसे पहले तो सोचने वाली बात है कि ये पूरी जाति के लिए, पूरी इजरायली लोगों के लिए एक कठिन प्रार्थना में चला गया है, एक कठिन प्रार्थना में, ठीक है। और जब ये प्रार्थना में गया तो प्रार्थना में याद कर रहा है, क्योंकि यहूदियों ने, परमेश्वर के लोगों ने जो वचन व्यवस्था परमेश्वर ने दी, नबियों के द्वारा बातें की, चमत्कार किए, सामर्थ के काम किए, उन्हें दिखाया, उन्होंने अपनी बुद्धि से अभिलाषा में फंसकर परमेश्वर से दूर हुए और खुदा के कलाम को ना माना। ये आज भी हो रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या हो रहा है यार? ये आज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर बात कर रहा है उसको ध्यान नहीं देते, जो परमेश्वर जीवन की बातें कर रहा है उसको ध्यान नहीं देते, जो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए वचन दे रहा है। बहुत सारे लोग शरीर की अभिलाषों के कारण अपनी शारीरिक बुद्धि यूज करते हैं, शारीरिक मन से आगे पीछे हो जाते हैं, तो नेगेटिविटी की जुक्ति में फंस जाते हैं। और नेगेटिविटी का एक ही कारण है, वो आपको परमेश्वर का वचन भुलाए, चुराए आपका वचन। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन ना रहे, तुम उसके वचन को पूरा ना करो, ये शैतान ऐसा चाहता है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, वो बड़ी दुविधा में चले गए, बंधुआई में चले गए। ये उस समय का विषय जब नबूकदनेस्सर राजा इजरायलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर राज्य कर रहा था। वो कभी अच्छी चीज भी करता था, शारीरिक था, बुरी चीजें भी करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों का राजा नहीं था, दूसरी जाति का राजा था, जिनमें उनके अपने पाठ पूजा करने के बुत, मूर्तियां, कुछ भी ऐसी चीजें थी जिनको वो मानता था। लेकिन सोचने वाली बात, अगर तुम आगे आगे पढ़ोगे, कैसे ये अपने पापों को मान रहा है, कैसे ये पूरी यहूदी लोगों की गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर रहा है और एक बड़े तगड़े दिल से परमेश्वर से दया मांग रहा है। और परमेश्वर को भी कह रहा है कि आप तो दया सागर हो, क्षमा की खान हो, इन सबको क्षमा करो, अपनी दया करो। क्योंकि जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। लेकिन जब हमने इसको पढ़ते जाएंगे, बड़ी तगड़ी बातें करता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर आप भी परमेश्वर से बातें करते रहोगे, आप भी बोलते रहोगे, अंगीकार में आत्मा से चल चुका हूं, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है, तो आपको भी बड़ी अच्छी बातें करनी आ जाएगी। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, परमेश्वर सबके लिए एक समान है। आप लोगों में से कुछ नहीं पढ़े होंगे लोग, यीशु मसीह के 12 चेले भी नहीं पढ़े थे, कुछ चेले नहीं पढ़े थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, वो बिल्कुल अनपढ़ और साधारण थे। सोचो, परमेश्वर ने उन्हें एजुकेटेड लोगों को लज्जित कर दिया उन चेलों के द्वारा, ऐसे काम करके, ऐसे वचन उनके मुंह से बलवाकर, ऐसी बुद्धि देकर। लेकिन ये हमारा मन है, आप कितना ध्यान देते हो, आप कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, आप अपनी बात को कैसे परमेश्वर के सामने रखते हो। तो यहां पर दानियल की प्रार्थना और उसका जो मन था अपने लोगों के लिए, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था।
आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। और उस मन को जब परमेश्वर ने देखा तो क्या हुआ, ठीक है, हम अभी देखते हैं। उसके पास एक स्वर्गदूत आता है, उसके बाद उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पढ़ना 9:20 से शुरू करते हैं। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पास पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अब सुनना स्वर्गदूत दानियल के विषय में क्या बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हे दानियल, बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकला आया हूं। तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया कि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया। क्या ठहरा है तू? अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। अब सोचने वाली बात है, अब सोचना यह है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, अगर और भी तुम पढ़ोगे तो उसको और भी अच्छे शब्दों से वो कह रहा है, तू कितना पवित्र है, कितना प्रिय है, कितना महान है। एक स्वर्गदूत आकर दानियल के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहा है। वाई? सोचने वाला विषय है, क्योंकि जब आपके घर में प्रॉब्लम है, शैतान ने गड़बड़ की है, आपकी बुद्धि को बिगाड़ा है, उसका कारण दुष्ट, उसने बिगाड़ा है बुद्धि को। एक जन चाहिए जो सबके लिए विश्वास करे, सबके लिए प्रार्थना करे, फैमिली के लिए। अगर एक जन भी खड़ा रहा तो वो वचन पूरा होगा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा विषय है। अगर उसका सच्चा दिल है, जैसे ये दानियल के बारे में हमने देखा कैसे पेनफुली होकर वो प्रार्थना में गया, वो भी पॉजिटिव प्रार्थना कर रहा है, एक बड़ी प्रार्थना कर रहा है। और उसको सुनकर स्वर्गदूत उतरता है, उसके पास आता है और उससे बातें करता है कि मैं तुम्हें बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए आया हूं, क्योंकि जो तू कार्य कर रहा है वो बड़ा है और तू अति प्रिय है, परमेश्वर के लिए अति प्रिय है। हालेलुया। सोचने वाली बात है कि हम भी परमेश्वर के लिए अति प्रिय हैं। क्या हमारे जीवनों से परमेश्वर खुश होता है? क्या हम उसकी आज्ञाओं को, इच्छाओं को पूरे करने का मन रखते? क्या हमारा ध्यान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगा है? अगर लगा है तो भले ही आपका काम लेट हो जाए, लेकिन वो होगा पक्का। तुम ऊंचे उठाए जाओगे, तुम बरकत पाओगे, खुदा की पावर को देखोगे, उसके अनुग्रह को देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम और वचन पढ़ेंगे 10 इसी का दानियल 10 अध्याय का 1, 2, 3 ऐसे 2, 3, 4 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। 2 से पढ़ेंगे। उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस, ना दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा। मतलब यहां पर फिर वो दर्शन देख रहा है। क्या देख रहा है? दर्शन में एक स्वर्गदूत को देख रहा है। स्वर्गदूत कौन है ये तो जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, कौन सा स्वर्गदूत है,
लेकिन अब इसकी जो प्रार्थना इसने स्टार्ट की थी, जो प्रार्थना में आत्मा की अगुवाई से मिली थी, वो 21 दिन की प्रार्थना थी। जैसे अभी मैं 30 दिन की प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारी हमारी 24 घंटे यहाँ प्रार्थना चल रही। कुछ लोगों को पता नहीं इस प्रार्थना का महत्व। शायद अच्छा ठीक है, ये प्रार्थना करते आजकल इतने है, चल चंगा ही करते हैं, ठीक ही करते करते। खुद को कुछ नहीं पता इसका मतलब क्या है, इस दर्शन का मतलब क्या है, इसमें पहुंचना कैसे है, ध्यान कैसे देना है। चाहिए सब कुछ, बरकत चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बच्चों की शादियां चाहिए, फॉरेन चाहिए, अमेरिका चाहिए, कनाडा चाहिए, सब कुछ चाहिए। दर्शन का क्या मतलब, वो नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो 21 दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना में गया। कैसे उसने प्रार्थना की, ये सारा कुछ हमने देख लिया पढ़कर। लेकिन बीच में ना इसकी प्रार्थना का फल ना आए, शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का फल ना आए, शैतान काम करेगा। वो कोशिश करेगा, उसका एक सिपाही या उसका एक दुष्ट आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करेगा जिससे आपने जो दर्शन मिला वो पूरा ना हो। जो परमेश्वर चाहता था आपकी जिंदगी में पूरा हो, वो पूरा ना हो। क्योंकि पूरा होने में एक नियम है, वो है हमारा मन, वो है हमारा विश्वास। क्या है हमारा? विश्वास। हमारा मन और हमारा विश्वास। क्योंकि ये कानून है खुदावंद का। क्या है खुदावंद का कानून? ये कानून है। परमेश्वर कोई भी चीज जबरदस्ती आपकी जिंदगी में नहीं देगा, वो आपके मन के अनुसार देगा। ये उसका कानून है। जितना तुम खरे रहोगे, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिस नियम में वो चीजें रखी, आत्मिक नियम है, उसको अपनी जिंदगी में पूरा करते रहोगे तो वो चीजें आपकी जिंदगी में प्रकट होती जाएगी। हालेलुया। ये तो पुराना नियम था, लेकिन अभी तो नया नियम है। ठीक है, वहां वो गिड़गिड़ा रहा है, कई चीजें कर रहा है, और शैतान भी। अभी मैं थोड़ा सा ये पढ़कर समझाना चाहता हूं आपको ये विषय। ठीक है, ये 10 से पढ़ेंगे। जब स्वर्गदूत उसे दर्शन में मिलता है सामने सामने, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। क्योंकि वो दर्शन से ऐसे लगा उसको सांस नहीं है, मेरी बॉडी खत्म हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा दर्शन उसे मिला। फिर वो कहता मेरी हाथ से मेरी देह को किसी ने छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष। वाओ, कितना बड़ा शब्द यूज करता है उसके लिए। मुझे ना कुछ होता है यार जब ऐसे उसके लिए वचन यूज हो रहा है। तुम्हें नहीं ऐसे चाहिए? मैं तो चाहता हूं ऐसे स्वर्गदूत मेरे लिए भी ऐसे बात करे आकर, और मैं ऐसा बनूंगा। मैंने तो ठाना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या किया, ये अपने जीवन में ये ठाना, मैं ऐसा बनूंगा। आपने क्या ठाना है? हाँ जी, अं भी ठाने जब कनेडा दू ना परमेश्वर, फिर अं भी मुंदरी पावांगे, अं भी सोचा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा था, तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो, जो चीजें तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने ये मुंदरी डाली उनसे पूछो ये मेरे लिए या इसको दान में डाल दूं, तो वो कहेंगे आपके लिए। क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग मुझे स्पेशल मेरे लिए बोते हैं, लेकिन हम उसको भी परमेश्वर के काम में ला देते हैं। हालेलुया। ये खुदा देता है ना। कौन देता है? खुदा। लेकिन इसको ध्यान में दो, इस वचन को। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया। अरे वाह, क्या कहा? हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन
तुझसे कहता हूं, उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप भी ऐसा जीवन जियोगे तो क्या तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा? तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। सोचो, उसका इतना बड़ा मन था कि स्वर्गदूत आ गया है। और आगे आकर क्या कहता है? फारिस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। जितने दिन वो प्रार्थना करता रहा, उतने दिन शैतान उसकी प्रार्थना को, उसके फल को ना आने के लिए, लोगों को बंदवाई में रखने के लिए, आपकी जिंदगी को दुष्ट काबू में रखना चाहता है, आपकी जिंदगी को भी और उस समय भी। इसीलिए वो अपना काम करने के लिए आया। लेकिन स्वर्गदूत 21 दिन तक, जब तक वो प्रार्थना करता रहा, उससे युद्ध करता रहा। लेकिन युद्ध करते करते भी उसकी गिरफ्त में चला गया स्वर्गदूत। ऐसा लिखा है, सोच कर देखो शैतान कितनी गंदी चीज है। लेकिन आगे लिखा 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वही मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारिस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों का क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? एक तो दानियल का बड़ा मन कोई भी बना सकता है। तुम पहले दिन आए यीशु मसीह में, पहले दिन ध्यान दो, मन बना लो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तुम्हारा मन बन जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ठीक है। लेकिन यहां हमने देखा कि कैसे पुराने नियम में उस समय शैतान का राज्य बड़ा चरम पर था। आज उसका राज्य तो नहीं है, यीशु मसीह ने उसके राज्य को खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी वो चोर है। वो अपनी रणनीति बनाकर, जो लोग उसे मौका देते हैं, बुद्धि लगाते हैं, आगे पीछे होते, उनकी जिंदगियों में काम करता रहता है, उन्हें आगे पीछे करता है और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश लगातार करता है। लेकिन ये पॉइंट आप लोगों के लिए है कि कैसे परमेश्वर आपके दीन मन को, अति प्रिय मन को देखता है और आपके प्रार्थना को, आपके शब्दों को तुरंत पूरा करने के लिए परमेश्वर है, वो है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट पुराने नियम का था, लेकिन नए नियम में हम जाते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाना चाहता हूं अफिसियों की बुक से। हो सकता मैं तुम्हें बहुत जगह से पढ़ा सकता था, कई तरह के वचन, लेकिन मेरी इच्छा है मैं यहां से पढ़ाऊं आपको। ठीक है, मुझे जो आत्मा ने कहा। अफिसियों 1 का 19 से पढ़ते क्या लिखा। यहां पर लिखा, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जिसकी देह है, उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। ये वचन तुम्हें बताता है कि यीशु का पृथ्वी पर आने का मतलब शैतान के अधिकार को खत्म करना, तुम्हें पाप की और शैतान की गुलामी से आजाद करवाकर
फ्री कराना, आजाद करवाना, ये वचन कहता है। यीशु मसीह के सब कुछ पांव तले है। शैतान की शक्ति, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ, कैंसर, बीमारियां, हर चीज यीशु के पांव के नीचे है। और लेकिन उस यीशु को इतना बड़ा यीशु ने काम करके सब कुछ ये करने के बाद लिखा, परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया, वो यीशु कलीसिया को दे दिया और उसे सब चीजों पर शिरोमणि ठहराकर और कलीसिया का क्या बना दिया? सिर। और हम लोग उसकी क्या है? देह। सोचने वाली बात है। ये नया नियम है, नए नियम की ताकत है। पुराना नियम कुछ और था, उस समय यीशु नहीं था, उद्धार का काम नहीं हुआ था, शैतान के राज्य को कुचला नहीं गया था, लेकिन अब कुचला है, फिर भी वो इतना काम करता है। पुराने नियम में इतना खतरनाक काम करता था, उतना नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। उन लोगों को जिनको अच्छे से पता नहीं है, अच्छे से परमेश्वर के साथ चलना नहीं आता है, जिनका अच्छे से परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, उनकी जिंदगियों में कर रहा है। लेकिन ये विषय बड़ा ताकतवर है कि यीशु हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं, मतलब वही अधिकार हमारे पास भी है। तुम्हें यह अधिकार यूज करना है विश्वास के साथ, आत्मा के द्वारा, प्रैक्टिकली। क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था, नए नियम में पवित्र आत्मा का प्रबंध है। आप जानते हो ये 5वां प्रबंध है। पहला प्रबंध पिता का प्रबंध बोलते हैं, दूसरा प्रबंध व्यवस्था, दूसरा प्रबंध अधीन वाटिका। एक परमेश्वर का पावरफुल प्रबंध था वो मनुष्य के लिए। वो प्रबंध खत्म हुआ उनके पाप करने से, और वो प्रबंध खत्म हो गया, अधीन वाटिका। फिर वो पृथ्वी, श्रापित पृथ्वी पर आए, जिसे परमेश्वर ने तीसरा प्रबंध दिया, उसको कहते हैं व्यवस्था का प्रबंध। व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक रही। फिर चौथा प्रबंध था मसीह का प्रबंध पृथ्वी के ऊपर, और जब मसीह पूरा काम करके चला गया, और 5वां प्रबंध शुरू हो गया, पवित्र आत्मा का प्रबंध। हालेलुया, आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी। हालेलुया। सुते रहो तो ही मैं आगे ब्लेस हुई है ना ज्यादा। आप लोग ध्यान दो, आपको चाहिए ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर पुराने नियम में पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था। आत्मा आता था, जाता था, नबियों के ऊपर किसी को नहीं मिलता था। लेकिन अब नया नियम है। ये बड़ा विषय है आत्मा का दान पाना, जिससे तुम परमेश्वर के मन को देख सकते हो, सुन सकते हो, उसकी गूढ़ बातों को समझ सकते हो। तुम बड़ी शांति की जिंदगी जी सकते हो। तुम धीरज रखना सीख सकते हो, नम्रता, मतलब इतना आत्मा का जीवन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जिसे दुनिया तुम्हारे जीवन को देखकर हैरान हो जाएगी। ऐसा जीवन है। लेकिन अभी अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो ऐसा जीवन नजर नहीं आ रहा। जैसा कहा गया है वैसा नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का प्रचार ज्यादा है, लोगों को लालच ज्यादा दिया जाता है चीजों का। तुम्हारा घर, पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब उनका दिमाग चीजों में ज्यादा लगा दिया, तो इसलिए वो ये आत्मिक चीज करते ही नहीं लोग। इस पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। चर्च में आने का मकसद नए लोगों का क्या है? बस चंगाई, छुटकारा, पैसा, तेला, चीजा। हाँ जी, 3 वरियां, ये 3 वरी, 4 वरी हो गए, 4 वरी। साडा काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी करके रहे वो लोग बेचारे, क्योंकि नहीं, उन्हें समझ नहीं क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन याद रखना, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा तगड़ा। आमेन। इन बातों पर ध्यान दो। बड़े हालेलुया। मिरेकल देखना चाहते हो, जबरदस्त चीजें देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दो। ये कीमती ज्ञान पर ध्यान दो। लेकिन इसी का एक और वचन पढ़ते हैं, ठीक है? 3:20 क्या लिखा? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। कितना बड़ा वचन है ये। वचन में खुदा ने अब नए नियम में कहा, मैं तुम्हारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता हूं। और लिखा वो ऐसा सामर्थ्य है, परमेश्वर
ऐसा सामर्थ्य इतना ताकतवर है कि हमारी विनती और समझ से भी क्या कर सकता है, उससे भी बढ़कर काम कर सकता है। लेकिन इसीलिए हमें बने रहना क्या है, जरूरी है। तुम जो बोल रहे हो उससे भी बढ़कर करने के लिए इस समय नया नियम का प्रबंध लागू है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? नए नियम का प्रबंध लागू है। और मेरा विश्वास है ये 30 दिन का दर्शन इस मिनिस्ट्री की कलीसिया को बदलने के लिए, उनकी मन की आंखों को खोलने के लिए, वो आगे बढ़े, आगे आए और उनका एक जबरदस्त रिश्ता बने परमेश्वर के साथ। अगर जबरदस्त रिश्ता नहीं बना तो जो बरकतें, आशीषें खुदाबंद बात कर रहे हैं हमारे लिए अपने वायदों के अंदर, वो फिर कैसे मिलेगी? हालेलुया। अगर एक बाप के 3-4 बच्चे हैं तो जिसका रिश्ता बाप के साथ ज्यादा अच्छा है वो उसके लिए सोचता है। जो बिगड़ा हुआ है, आगे पीछे है, बात नहीं सुनता, माता पिता उसके लिए इतना नहीं सोचता ना। जो बड़ा आज्ञाकारी उसके लिए सोचता है। इसी तरह खुदा का कलाम है। अगर तुम्हारा रिश्ता बड़ा अच्छा है परमेश्वर के साथ, तुम अपने रिश्ते को बनाने में ध्यान दे रहे हो, वचनों को, आज्ञाओं को ध्यान में रख रहे हो, संगति में आने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर की इच्छा में चलने में, तो ये तुम्हारा अच्छा ध्यान और ये तुम्हारा अच्छा रिश्ता बनाएगा। और आपका अच्छा रिश्ता तुम्हें बड़ा ऊंचा और ब्लेस करेगा। तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्त शांति रखेगा। तुम्हारी जिंदगी में एक सुकून, शांति होगी। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे बोलने से खुदा, स्वर्गदूत, आत्मा, पवित्र आत्मा खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए और फटाफट रिजल्ट आने लगेंगे। जैसे ये नबियों की बातों से होता था, हमें भी ये ध्यान देना है। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट के बाद, इसको आप पकड़ कर रखना, ये मैं स्पेशल प्रार्थना के ऊपर आपको वचन दे रहा था। पुराने नियम की प्रार्थना, नए नियम की प्रार्थना, नए नियम का प्रबंध, ये सारी चीजें मैं बता रहा था। लेकिन टाइम इतना नहीं कि मैं बहुत डीपली में बताऊं, लेकिन परमेश्वर आपको आगे आगे बताता जाएगा। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में अभी परमेश्वर के लोगों को बोलते ना संत, संत करके बात करते ना। क्रिश्चियनिटी के अंदर परमेश्वर के दास को बोला जाता ना संत, संत। और ये शब्द सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अलग अलग डेरे, अलग अलग धर्म, वहां पर भी किसी गुरु व्यक्ति को क्या बोलते हैं वो लोग? संत बोलते ना, संत। लेकिन मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों की नहीं बात कर रहा, ना दूसरे धर्मों की, किसी भी अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा। मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में अगर किसी ने चोला सा डाल लिया है ना, चोला टाई, और दाढ़ी रख ली लंबी लंबी, बाल रख ली लंबे लंबे, तो उसको क्या कहते हैं? संत कहते हैं ना। तो मैं बात कर रहा था, संत का मतलब ये नहीं है। संत का मतलब होता है जिसका दिल पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, जो उसकी वचन को पूरा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और बड़े धीरज के साथ जो उसको कलीसिया दी गई है उसके लिए वो प्रार्थना में, नियम में बना रहता है, उसको कहते हैं संत। संत शब्द का अर्थ होता है एक भला व्यक्ति, एक परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ, उसकी इच्छा में चलने वाला व्यक्ति। लेकिन दुनिया में क्या संत के हिसाब से कहते हैं? बाहरी रूप, क्योंकि वो कहते हैं इसने मोह माया, ये अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया है, ये संत है, ऐसा करके। इसका अर्थ नहीं है। अगर परमेश्वर के लोग ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे हुलिये से कलीसिया को, तो वो शारीरिक की चीज करते हैं, क्योंकि ये बाहरी रूप है। परमेश्वर को तुम्हारे बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं। तुमने टी शर्ट पहनी है और तुम परमेश्वर की बातें कर रहे हो शुद्ध दिल से, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा है। आमेन। वो संत है। शुद्ध दिल है तो वो संत है। लेकिन दुनिया के हिसाब से ये बातें कुछ और है। एक ये पॉइंट था। दूसरा मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को एक बड़ा विषय। वो विषय ये है कि जो कुछ खुदा, जिसने सृष्टि करता, जिसने दुनिया रची है, ठीक है, और उसने जो कुछ कहा, जहां धार्मिकता,
क्या है धार्मिकता? ये किसने बताया धार्मिकता क्या है? दुनिया रचने वाले ने। आज्ञाएं क्या, उसकी इच्छा क्या, उसका वचन क्या है, इस दुनिया में उसने क्या बनाया, क्या क्या करना है। जो उसकी ओर से जो कुछ वो कहता है मनुष्य को करने के लिए वो पॉजिटिव है, और जो उसने नहीं कहा करने के लिए वो सारा नेगेटिव है। ये याद रख लो। अब तुम्हें पता होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं। अपनी बुद्धि सोच से खुद को ईश्वर की तरह बना रहे ना, इंसान भगवान की तरह बना रहे, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, और अपनी बुद्धि से ही जुगाड़ भक्ति लगाकर लोगों को बता रहे ऐसा करो, ये करो, वो करो। अब लेकिन इस दुनिया में मनुष्य अपने आप को कुछ ईश्वर की तरह बना रहे हैं। उनको नहीं कहा परमेश्वर ने। जैसे मुझे परमेश्वर ने चुना है, तो मैं अपने आप को कभी भी नहीं ये बताऊंगा मैं ईश्वर, मैं इंसान करके बात करूंगा अपने आप को। और मैं हमेशा तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाऊंगा। तुम्हें वो बातें जो खुदा ने दी है वो समझाऊंगा, उसकी इच्छा में चलना सिखाऊंगा, और वो तुम्हारा भला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, तुम्हारा भला फिर होगा नहीं। अगर तुम्हें चलना आया नहीं परमेश्वर के साथ, तुम कभी भी हालातों में फंसोगे, और सिचुएशन में तुम्हें बाहर निकलना आता, तुमने सीखा नहीं, तो तुम फंसोगे, हालातों में फिर भरोगे। इसीलिए ये सब कुछ तुम्हें सिखाना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। अभी ये तुमने सीखना है कि जो खुदा ने कहा वो सब कुछ पूरा करना पॉजिटिव है, उसकी इच्छा है। अब तुम्हें ये समझना है, ये बड़ा विषय है। तुम्हारी जिंदगी में भी जो खुदा ने कहा वो पूरा करना पॉजिटिविटी है। हम सब इधर उधर से चुने गए अंधकार से। एक दिन हम लोग क्या कर रहे थे हम भी ऐसी चीजें कर रहे थे, नेगेटिविटी, जो मनुष्यों की बनाई चीजें, मनुष्य के नियम, उन सब बातों को मान रहे थे और अपने जीवन में नष्ट हो रहे थे, नाश हो रहे थे। लेकिन खुदा ने चुना अपने सच्चाई में, ज्योति में। जब उसने चुना है तो अब इसका फल भी आएगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान दो, ध्यान, यहां सबसे विषय है ध्यान देना, सबसे बड़ा विषय। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, मैंने ये तुम्हें पॉइंट बताए। एक मैंने पोस्ट देख रहा था, पोस्ट, उसमें ऐसे लिखा था, डेरा ब्यास, टंडरिया वाला बाबे, गुफा वाला बाबा और पादरी बाबा, पादरियों को, हम पास्टर्स को भी कह रहे थे, कहां गए अब? जब पंजाब में इतने हालात खराब हैं, इतने पंजाबी लोग परेशान हैं, तो कहां है ये लोग, कहां है इनकी सहायता? ठीक है, मैं थोड़े दिन पहले ना एक सिख बंदे का एक वीडियो देख रहा था। वो बता रहा था गोल्डन टेम्पल के इकोनॉमी को, नहीं सॉरी इकोनॉमी, उसकी अर्निंग को बता रहा था। वो तो इकोनॉमी हो गई हमारे देश की, लेकिन उसकी अर्निंग बता रहा था कि गोल्डन टेम्पल ने 1200 करोड़ साल का शो किया है, उनकी अर्निंग 1200 करोड़। लेकिन कहता जब हमने जोर पाया ज्यादा तो उन्होंने 14 करोड़ बता दिया है। लेकिन कहता मुझे पता है 1800 करोड़ लगभग है साल की अर्निंग। इतना दान डोनेशन इकट्ठा होता है, 1800 करोड़ साल का। सोचो, सुनो, हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, इसमें जो कुछ भी लोग बोते हैं, 10, 20, 50, 10,000, जो भी, वो जितना हमारे पास आता है ना, वो बजट साथों साथ ही खर्चा जाता है, हमारे पास बचता ही नहीं। हमारा काम ही नालों नाल का है। क्या है? जो खुदा दे जा रहा हम उसको यूज करते जाते। सोचने वाली बात है। मैं सोच रहा था, अगर हमारी मिनिस्ट्री को 1800 करोड़ साल का अर्निंग हो, डोनेशन हो, तो अब तक मैं अन्य जातियों के लिए पंजाब में कम से कम 10 अस्पताल बना देता और 20 कॉलेज स्कूल भी बना देता। अब तक फ्री स्टडी के लिए, फ्री इलाज के लिए इतना बड़ा फंड है। आई होप परमेश्वर मेरे मन को जानता है
वो जानता है मेरे मन को, मेरे पास कैसा मन है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर एक दिन ऐसा करेगा कि दुनिया देखेगी कि वो कैसे मुझे यूज करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम पंजाब के लोगों की बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के लोगों की बातें नहीं कर रहे। जो अन्य जाति है उनके लिए हॉस्पिटल बनवा देते, उनको जरूरत है हॉस्पिटल्स की, उनको जरूरत है फ्री स्कूल्स की, कॉलेजेस की। सच्ची और मेरी चाहत मैं ऐसा करूंगा, खुदा पूरा करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यस। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो लोगों की इधर बोते हैं हम उसे खुदा के काम में यूज करते जाते। मेरा बड़ा मन है कि हमारे पास फंड होता तो हम भी फ्लड में पीड़ित लोगों की मदद करते, उन्हें राशन प्रोवाइड करते। हाँ, हमारे प्रभु के लोग कुछ ऐसे हैं जो कर सकते हैं, उनको जरूर करना चाहिए। उनके पास फंड है, वो कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कौन कितना करता है। लेकिन खुदा आने वाले दिनों में जरूर हमें बड़ा यूज करेगा। हालेलुया। तो आज का ये सारा वचन आप मन में रखो, अपने दिल को अच्छा करो, पक्का करो। तुम परमेश्वर के चुने हुए हो एक खास मकसद के लिए, एक योजना के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें छोटी मोटी योजना से नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर ये विश्वास चाहिए, तुम्हारे अंदर ये वचन चाहिए, मैं क्यों चुना गया हूं। उसके लिए विश्वास, प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा में चलते रहना ध्यान से, फिर वो प्रकट होगा, 100% प्रकट होगा। तुम्हें बेस्ट जीवन, अच्छा जीवन, ब्लेस्ड जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ा विषय, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में चलते हो तो उस समय तुम्हें परमेश्वर का सही वचन समझ आना भी क्या है, बड़ा जरूरी है। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इसके बारे में पूरी क्रिश्चियनिटी को पता लगना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये बात तो खुदावंद ने मेरे ऊपर प्रकट की, तो मैंने इस बात को लोगों में प्रचार किया कि ये पवित्र आत्मा का प्रबंध है। ये आने वाले दिनों में हम इसको कैसे प्रकट करेंगे, पवित्र आत्मा का प्रबंध के विषय को, उससे होता क्या है, क्या क्या विषय प्रकट होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हम दुनिया को करके दिखाएंगे। क्योंकि जो दुनिया है ना, वो सिर्फ बातों से नहीं मानती, वो कहते दिखाओ, पहले दिखाओ, इसका मतलब दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो इसलिए उन्हें दिखाकर भी दिखाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्या तुम आज के वचन के द्वारा अपने मन को पक्का कर चुके हो? जो पावरफुल परमेश्वर दानियल की तारीफ को तुम याद रखना, कैसे उसे अति पवित्र पुरुष, प्रिय पुरुष करके बातें हो रही है। उसका दिल देखकर, उसका दीनता देख के, उसका गुड हार्ट देखकर, उसका शुद्ध मन जो परमेश्वर के काम के लिए, उसकी इच्छा और आज्ञाओं को पूरा करने के लिए उसके अंदर था, अगर हमारे अंदर भी है तो उसी नजर से खुदा हमें भी देखता है। हालेलुया। अगर जिसको खुदा इस नजर से देखे, जिसने सृष्टि रची है, सोचो वो कितना मनुष्य, क्या है वो, क्या वैल्यूएबल है ना। तो ये वैल्यूएबल अवेलेबल है। आप ऐसा बन सकते हो। आप अंगीकार करो, बस अंगीकार करो परमेश्वर के सामने रोज रोज। कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही आपके साथ, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहे, कुछ काम रुके हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, लेकिन अंगीकार करना मत छोड़ो। बाइबल में लिखा, उसने भी सब बातों को अंगीकार किया, अपने पाप का अंगीकार किया, लोगों के पाप का अंगीकार किया, ठीक है। उसे माना कि हम गलत हैं, ठीक है, और परमेश्वर को कहा तुम दया सागर हो, क्षमा की खान हो, इन्हें क्षमा करो, अपनी दया हम पर करो। तो परमेश्वर की उस समय दया साथ साथ होती थी, लेकिन अब उसकी दया अवेलेबल है, आप ले सकते हो कंटिन्यू। हालेलुया। अब पुराने नियम की तरह इतना कठिन नहीं है, लेकिन आपका बने रहना ये मेन है। अगर आप सिंपल, जो आपने नंगे पांव नहीं चलना, और आप 1 साल या भूखे नहीं रहना, कुछ पहाड़ नहीं चढ़ना, कुछ एक टांग पर खड़े होना, ऐसी चीज कुछ कठिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हें बने रहना जरूरी है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारा प्रैक्टिकल खुदा के साथ रहना क्या है, जरूरी है। तुम्हारा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बच्चा नहीं हो सकता, कुछ ऐसा विषय, तुम्हारा एक हाथ डेड हो गया है, कुछ भी मैटर सीरियस, अगर तुम ध्यान रखकर बने हो तो 100% रिजल्ट आएगा।
आमेन। तुम बड़े रिजल्ट को देखोगे, हालेलुया। तुम बड़े कामों को देखोगे। तुम पास्टर हो, तुम सेवा करते हो। अगर इस समय ऑनलाइन कुछ पास्टर्स देख रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कैसा सेवा होती है, कैसे सेवा करनी होती है, क्योंकि हमने तो 6 साल में ये इतनी बड़ी सेवा को खड़ा किया है। तो सोचो आने वाले अगर 2-3 साल में अब हमारी सेवा कहां जाएगी, और ये बड़ी होने वाली, तगड़ी होने वाली, हालेलुया। जबरदस्त तगड़ी, दुनिया को हिलाने वाली सेवा ऐसे होने वाली है। वो चीजें जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मन में नहीं कभी आई, वो खुदा करने वाला, क्योंकि उसने ऐसा तैयार किया है, उसने ऐसा बोला है मैं करूंगा, वो मैं देखने वाला हूं। आप वो देखने वाले हो, उसकी पावर को हम देखने वाले, उसकी दया को देखने वाले, उसकी ब्लेसिंग को देखने वाले। लेकिन आज के वचन के मुताबिक अपना पूरा ध्यान इस अनुसार लगाओ और हम बड़े रिजल्ट पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।